तो हम कर रहे थे एडमिशन चैप्टर और लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कैपिटल एडजस्टमेंट हम कर रहे थे, जिसका हमने एक पार्ट कर लिया था, यानी कि न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में नहीं देखी तो इस लिंक पर जाके ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है। और ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, मतलब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट का केस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आपको किसकी कैपिटल निकालनी है? न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ये केस पहले वाले केस से थोड़ा ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको कंबाइंड कैपिटल निकालनी है किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल एडजस्टेड। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? जो भी हम कैपिटल अकाउंट में सारा ट्रीटमेंट करके बैलेंस सीडी निकालते हैं उसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आप ये समझिए कि आप ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। जब आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे तभी आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल आएगी एडजस्टेड, उसका बैलेंस हम लेंगे। उसके बेसिस पे हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। उसी के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे और उस टोटल कैपिटल में नए पार्टनर का शेयर दे देंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 दिया है। सी आ रहा है 1/5 शेयर से, ओके। और एडजस्टेड कैपिटल जो कि आप कैपिटल अकाउंट में निकालते हो वो ऑलरेडी इसमें गिवन है। आप कैपिटल अकाउंट से निकालोगे जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो इस केस को इजीली हम समझ पाएंगे। अब हमें सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कंबाइंड कैपिटल। कौन सी? एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल। तो ए प्लस बी की कैपिटल करेंगे जो कि 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000 रुपीज़ ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब इसके बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल फर्म की किस तरीके से निकलेगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो जो आपने कंबाइंड कैपिटल निकाली है इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। किसका शेयर? इन दोनों पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल। अब वो कैसे निकलेगा? सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 1 में से अगर 1/5 गया, 4/5 जो शेयर है ये इन दोनों पार्टनर्स का शेयर है। तो इन दोनों पार्टनर के शेयर को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/4। ₹1,75,000 रुपीज़ हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। अब जब आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी जो कि कंबाइंड कैपिटल इनटू कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल है, उससे हमने निकाली। अब इसके बेस पे हम न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। तो वो बहुत सिंपल है। 1,75,000 में न्यू पार्टनर आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, तो 35,000 रुपीज़ जो है वो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा, यानी कि इतनी कैपिटल वो लेके आ रहा है। तो ये था ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना, जो कि बहुत सिंपल था। अब हम इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे ताकि किस तरीके से हम क्वेश्चन के बीच में इसको सॉल्व करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल नंबर 62 TS ग्रेवाल का है और ये मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आप इस एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं। ओल्ड एडिशन में भी सेम एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें 1 0 कम दे रखी है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल 5 लाख है और उसमें 50,000 है, यानी कि हर एक चीज़ में 1 0 कम दे रखी है। बाकी पूरा का पूरा एग्जाम्पल सेम है। तो कोई भी एडिशन आपके पास है आप समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या चीज़ गिवन है? नॉर्मल से 2 पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशियो हमें 3:2 दे रखा है। आगे उन्होंने बोला है बैलेंस शीट
बहुत सिंपल सी दे रखी है, जिसमें लाइबिलिटी साइड ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन एंड क्रेडिटर। जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा। एसेट साइड भी सिर्फ एसेट्स दे रखे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि गुडविल वगैरह आता है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो सिंपल बैलेंस शीट दे रखी है। आगे वो कहते हैं कि सी एडमिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग की, स्टॉक की एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उन्होंने बोल रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज बाय 20,000। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 गिवन था, अब इंक्रीज्ड बाय 20,000 यानी कि 20,000 से बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए नुकसान की बात है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से। तो आप डेबिट साइड 20,000 दिखा दोगे। अगर यहाँ पे बाय की जगह मतलब बाय लिखा है, अगर अप टू लिखा होता तो 20,000 तक, तो सिर्फ फिर उस केस में हम लोग डिफरेंस लेके चलते हैं, लेकिन बाय लिख दिया यानी कि इतने से बढ़ रहा है तो हमने उतने से बढ़ा दिया, और कंपनी के लिए नुकसान की बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आई है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 1,80,000। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग पहले 80,000 की थी, अब इंक्रीज टू 1,80,000 यानी कि 1,80,000 तक हो गई है। पहले 80,000 था, अब उसकी कीमत 1,80,000 हो गई है। तो कितने से बढ़ रही है, हमें डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे 1 लाख से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बन रही है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है कि स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000। स्टॉक को इंक्रीज करना है कितने से? 40,000 से। तो बाय स्टॉक 40,000, हम सिर्फ डिफरेंस को ट्रीट करके चलते हैं। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000। देखो हमारा रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000 रखा था और उसमें से 20,000 क्लेम में चलेगा, तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस में? कैपिटल अकाउंट में। तो उसका रिवैल्यूएशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। रिवैल्यूएशन में तब ट्रीटमेंट होता है जब 50 से ज़्यादा का क्लेम आ रखा होता, तो वो ज़्यादा का नहीं आ रखा। इसके बाद बोला है कि सी ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल। वो कितनी गुडविल लेके आया? 1 लाख लेके आया है, ठीक है। और सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश as would make his capital equal to 20% of the total capital। अब 20% को देख के बिल्कुल नहीं घबराना, C का शेयर 20% है, इसका मतलब 20 अपॉन में 100 कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, यानी कि उन्होंने 1/5 बोलने की जगह 20% बोल दिया, जस्ट थोड़ा सा उसको लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। बाकी मीनिंग 1/5 ही उसका शेयर है। आगे उन्होंने बोला है कि कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड आउट। तो इसमें हमें ये तो नहीं बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, लेकिन हमें ये चीज़ खुद अंडरस्टैंड करनी है कि उसका शेयर 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये चीज़ बोलिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का मतलब है एक तो सी का शेयर नहीं दे रखा और न्यू फर्म के बेसिस पे निकालना है, यानी कि ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हमें नए पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है। तो लेकिन वो तो हम जब क्वेश्चन को करेंगे तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दी। रिवैल्यूएशन को यहीं पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट का आ जाएगा 1,40,000। टू प्रॉफिट निकालेंगे ट्रांसफर्ड ए और बी के अकाउंट में, कितना आएगा? 1,40,000 में से 20 गए, 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे, 72,000 एंड नेक्स्ट वन इज 48,000। जल्दी करते हैं, ठीक है। 72 एंड 48,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करते हैं। कुछ हो ना हो, सबसे पहले क्या करना है? बाय बैलेंस बीडी करना है। किस तरीके से बाय बैलेंस बीडी करना है? हम कैपिटल अकाउंट को देखेंगे बैलेंस शीट में, ए और बी का दे रखा है 1 लाख, दोनों की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनर्स को मिलना है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे हमें जनरल रिजर्व नज़र आ रहा है, जनरल रिजर्व हमें दे रखा था 1,50,000,
तो 1,50,000 को हम 3:5 के रेशो में डिवाइड करेंगे 90,000 एंड 2 3 60,000। तो इस तरीके से हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो WCR जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना था, 30,000 बचा हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 18,000 एंड 12,000। ठीक है, तो जो पार्टनर्स को मिलना था वो हमने दे दिया। अब रिवैल्यूएशन की लास्ट एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स को 72,000 प्लस 48,000, राइट। अब एक चीज़ है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको भूलिएगा मत। प्रीमियम फॉर गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पे हमें न्यू PSR नहीं गिवन है, तो फर्स्ट केस है जब हम न्यू PSR निकालना सीखते हैं तो उस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो इस केस में भी हमारा 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो जितना वो गुडविल लेके आया है वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो टोटल गुडविल वो लेके आया है 1 लाख। 1 लाख को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे 60,000 एंड 40,000। तो जितना पार्टनर्स को मिलना था उतना पार्टनर्स को मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैपिटल निकालना है। अब हमें C का कैपिटल निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, कंबाइंड कैपिटल, वो भी कौन सी, एडजस्टेड। तो एडजस्टेड कैपिटल यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो समय को बचाते हुए टोटलिंग मैंने कर ली है। 3,40,000 ए की टोटलिंग आ रही है और B के 2,60,000 आ रही है। तो यानी कि A की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 3,40,000 एंड B की आ गई 2,60,000। तो इस बेस पे कंबाइंड कैपिटल जो हमारी आएगी वो आएगी 6 लाख। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कंबाइंड कैपिटल निकालना, ठीक है। सेकेंड हमारा स्टेप है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालेंगे, 6 लाख अगर कंबाइंड कैपिटल है, इनका रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। रेसिप्रोकल यानी कि C कितने से आ रहा था, 1/5 से आ रहा था, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 4/5। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे 5/4, तो ये आ जाएगा अराउंड 7,50,000। 7,50,000 हम लोगों की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। अब इसमें आप C का शेयर दे दो 1,50,000 जो आ रहा है वो C का शेयर आ रहा है। तो C बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप लिख सकते हैं 1,50,000, टोटलिंग कर देंगे 1,50,000। अब इसका बैलेंस CD लिखेंगे, 2 बैलेंस CD, A का 3,40,000, B का 2,60,000 एंड 1,50,000 आ गया C का। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया और हमने कैपिटल निकाल ली। C की कैसे निकाली, एडजस्टेड, सबसे पहले पूरा कैपिटल अकाउंट बना लिया और उसकी टोटलिंग करके हमने कंबाइंड कैपिटल निकाली। कंबाइंड कैपिटल के बेस पे उनके कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल किया और वो कंबाइंड शेयर कैसे निकाला, 1 में से जितना न्यू पार्टनर का शेयर था माइनस कर दिया था, फिर रेसिप्रोकल करके हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाली। टोटल कैपिटल निकालने पर टोटल कैपिटल में उसका शेयर दे दिया। तो बहुत सिंपल था ये वाला केस। अब हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं अब हम बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए चलना है। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, तो हमें भी कैपिटल अकाउंट लिखना है, लेकिन कौन सा वाला, जो न्यू आया है। तो ABC का न्यू कैपिटल अकाउंट 3,40,000, 2,60,000 एंड 1,50,000, जिसकी टोटलिंग आ रही थी हमारी 7,50,000, राइट। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व है जो पार्टनर्स में बढ़ चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ चुका है, लेकिन उसका क्लेम जो था वो बैलेंस शीट में आएगा। क्लेम 20,000 का था, तो हमने वो बैलेंस शीट में लिख दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे 1 लाख के। इसको रब कर देते हैं, क्रेडिटर्स 1 लाख के हमने लिख लिए। अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का गिवन है
और अब हम रीवैल्यूएशन में कोई प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट है, कोई नहीं है, तो 1 लाख एज इट इज़ आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 80,000 की थी और रीवैल्यूएशन में वो 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो 1,80,000, राइट। इसके बाद है डेटर्स हमें 120 के गिवन थे, जिसमें से प्रोविज़न हमने लेस किया था 10,000। अब हमारा प्रोविज़न 20 से बढ़ रहा है, तो 10 + 20 कितने हो गए, 30, तो 90 बैलेंसिंग फिगर हम बाहर लिख देंगे। इसके बाद स्टॉक हमारे पास 1,20,000 का था और इंक्रीज कितने से हो रहा है स्टॉक, 40 से, तो 1,20,000 + 40 1,60,000। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमें कैश 90,000 गिवन था, जिसमें इसका प्रीमियम 1 लाख, इसकी कैपिटल 1,50,000 हम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना, कौन सी दो चीज़ें, प्रीमियम फॉर गुडविल और उसका मतलब उसकी कैपिटल, ठीक है। तो इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3,40,000। अब हम अपने बैलेंस शीट की टोटलिंग करते हैं। इधर की टोटलिंग आ रही है 7,70,000 + 1 लाख, तो 8,70,000 लाइबिलिटी साइड आ रही है। एसेट साइड कितनी आ रही है, एसेट साइड 2,80,000, 90 + 1,60,000 कितना हुआ, 2,50,000। उसके बाद है 3,40,000, टोटलिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 8,70,000 ही इसकी टोटलिंग आ रही है। तो एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के इक्वल आ गई है, यानी कि हमने क्वेश्चन सही किया है। और इसको करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ सीक्वेंस में चले तो आपका क्वेश्चन सही होगा। और आपको जो कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक कंसेप्ट, आई होप आपको इससे समझ आया होगा थ्रू इस वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई और क्वेश्चन भी है जो आपको बुक का नहीं समझ आ रहा तो आप वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।